या कैसी रोटी सब्जी बनी तेने? ना नमक को स्वाद ना मिर्ची को स्वाद, एक भी दम तेने अच्छी सब्जी नहीं बनाई। और ये पीछे टंकी रखी, जे कैसी लग रही? एक नंबर तारी जैसी सब्जी तो पूरे जगत में कोई नहीं बना। मैंने स्पेशल लड़कियों के लिए ड्रम और टंकी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। पतले वाली टंकी भी है, मोटे वाली भी है, उससे मोटे वाली टंकी भी है। जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं, और साथ में सीमेंट आपको मैं फ्री दूंगी, ठीक है। मैंने स्पेशल सबका सहयोग पूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। पूरे 6 महीने के बाद घर आए हैं, आज बीबी को सरप्राइज कर देंगे। बेबी तुम बेबी हो गए ना सरप्राइज। बेबी ये ड्राम कहाँ रखूं? It was at this moment that he knew. He fucked up. अबे तू भाग साला, जान बचा तो दूसरा शादी कर लेंगे। कल एनिवर्सरी है ना? हाँ। क्या गिफ्ट लीजिएगा? यानी कितनी औसम है। हमको सोना के सिकरी एगो दीजिएगा। अच्छा, और क्या लोगे? और हमारा हाथ खाली रहता है, एगो घड़ी दिवा दीजिएगा। अच्छा, आप का लीजिएगा। हम जो मांगेंगे दिलवा दोगे क्या? हाँ पक्का ना? पक्का। सोच लो। हम सोच लिए, हम दिलवा देंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ब्लू कलर का ड्राम। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, ये कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, ये सारी नॉर्मल वीडियो थी आजकल जो बहुत वायरल चल रही हैं। लेकिन अब जो मैं दिखाऊंगी और अब जो मैं बताऊंगी वो नॉर्मल नहीं है। तो प्लीज, अगर आज तक मैंने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई हैं, अगर आप घर के अपने किसी भी सदस्य, माँ बहन बेटी पिता भाई पति किसी से भी प्यार करते होंगे जरा सा भी, तो आज की ये वीडियो ना प्लीज पूरी देखना। नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर देना, नॉट इंटरेस्टेड कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन पूरी देखना और बताना कि क्या ये सही है। ये वही वीडियो है जिसमें एक औरत के 56 टुकड़े करके उबाल कर फ्रिज में रखा गया था। आगे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो प्लीज वीडियो को देखते जाइएगा। कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पत्नी का कत्ल, कुकर में लाश, न कातिल के हाथ कांपे, न अपनी बीवी को पकाते हुए उसका दिल बसीजा। कत्ल की एक खौफनाक कहानी तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आई है। आरोपी की एक पूर्व सैनिक ने न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया, बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का जैसा तरीका अपनाया, उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि बीवी से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने पत्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान बीवी की मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से पूर्व सैनिक ने बीवी की लाश को कई टुकड़ों में काटा, फिर कटे हुए टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पका दिया ताकि खून ना बहे या बदबू न आए, और इसके बाद आरोपी ने पके हुए टुकड़ों को तालाब में फेंक दिया। जब कई दिनों तक महिला की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार पुलिस तक पहुंचा। शक के आधार पर पुलिस ने पति को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने ये खौफनाक सच बयां किया। हैदराबाद से रिश्ता आई होप आप सबने देखी होगी वो सारी वीडियो जो अभी मैंने और डाली हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूं कि एक नीला ड्रम इतना मीम्स में ला रहे हैं लोग, इतने चुटकुले बना रहे हैं, क्या ये चुटकुला है? जी नहीं, ये गलत संदेश है जो हमारे समाज को दिया जा रहा है। और आप लोग नहीं जानते हो कि आज भी ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव लोग हैं जो इसको अपने दिमाग पर बहुत हावी कर रहे हैं, मैंने देखा है। तब आज मैं इतने दिन बाद ये वीडियो बना रही हूं। और तब ये सब चीजें वायरल क्यों नहीं की गई? जब कोई औरत फंदे पर लटका दी जाती, कोई कुकर में काटकर 56 टुकड़ों में औरत को उबाल दिया जाता है और मछलियों को खिला दिया जाता है, कोई एक आदमी अपनी औरत को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर शहर के हर अलग अलग गली मोहल्ले चौबारे नदी तालाब में फेंक देता है, ताकि पता ही ना चले कि वो था कौन और कैसे हुआ। जिंदा साक्षात जला देते लोग, गला घोट कर मार देते, पता ही नहीं चलता है। गर्भवती स्त्री तक को नहीं बख्शा जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। आज भी इस डेट में हर गली कूचे मोहल्ले में, ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन 30% औरतें प्रताड़ित हैं। गांव वगैरह में या आउटर में और हैं, लेकिन अभी आप कुछ अनुपात कम हो चुके हैं, लेकिन आज भी प्रताड़ित है। जो डेली मार खाती, जिनका पति डेली नशा करके आता, बहुत कुछ उनके साथ करता है, उनकी चर्चाएं तो नहीं होती हैं, उनके मीम्स तो नहीं बनते हैं। जो आदमियों के खिलाफ हो, जो कहते हैं ना बराबर है औरत आदमी,
पुरुष समाज प्रधान था तो ऐसा था, औरतें आगे आ गई तो ऐसा हो गया। अरे नहीं आई औरतें आगे, किस तरह की बातें कर रहे हो? एक ऑफिस जाने से, कमाई करने से औरतें बराबर आ गई हैं? आज भी मैक्सिमम घरों में औरतें अगर कमा रही हैं तो घर भी संभाल रही हैं। क्या आदमी कमाने के बाद घर संभालते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, बुरा लग जाएगा, उन्हीं के घर वालों को बुरा लग जाएगा। लेकिन एक औरत चाहे जितना कमा ले अगर, लेकिन वो ये कह दे कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तो तुरंत लोग ये बोल देते हैं कि अरे चंद पैसे कमा ली तो अकड़ आ गई, अब ये महारानी घर का काम नहीं करेंगी। तो आज भी जज किया जाता है। मैं मानती हूं औरत को घर संभालना चाहिए, औरत से अच्छा घर कोई नहीं संभाल सकता है। एक माँ से अच्छा अपने बच्चों को कोई संभाल नहीं सकता है। एक बेटी से अच्छा, एक बहू से अच्छी देखभाल शायद एक बेटा वो नहीं कर पाएंगे दामाद। मैं मानती हूं इन चीजों को, लेकिन ये जो मीम्स बन रहे हैं, आपको क्या पता है कि ये मजाक है? सिर्फ नहीं, ये बदनाम कर रहे हैं। और ये औरतें ही हैं जो मीम्स बनवा रही हैं, ड्राम लेके चली आ रही हैं मीम्स। उनको लग रहा है हम वायरल हो जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। तुमने ये मीम्स तब नहीं बनाई जब तुम्हारी ही वर्ग की एक औरत 56 टुकड़ों में कुकर में उबल गई थी। तब तो किसी मर्द ने एक भी मीम, सिंगल मीम्स नहीं बनाई होगी। बनाई होगी तो बता दो। आज कुछ चंद वो लाल फ्रिज वाले भले घूम रहे हैं कि नीला ड्राम आदमियों के लिए, लाल फ्रिज औरतों के लिए। लेकिन जब वो कुकर वाला आया था, जब अटैची में बंद करके किसी जंगल में कोई औरत मिलती, जब एक औरत के टुकड़े टुकड़े पूरे शहर भर में फैले होते हैं, जब कोई जिंदा जला दी जाती, जब किसी पे एसिड फेंक दिया जाता है, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? ये आदमी, ये टेक्नोलॉजी जो मीम्स बनाने वाले होते हैं, कहां चले जाते हैं ये लोग? तो प्लीज इस तरह के मीम्स, इस तरह की चीजें, स्टार्टिंग में मैंने भी देखा, हंसी आई, मुझे भी ऐसे थीम्स होते हैं कि हंसी आती है। पर आपको पता है इसके पीछे कितनी चीजें स्प्रेड हो रही हैं? आज की क्या लगता है आपको कि सिर्फ शादीशुदा लोग ये वीडियो देखते हैं? नहीं, टीनेजर्स, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं इन वीडियो को। और सबका नजरिया सिर्फ और सिर्फ जोक के माध्यम से देखना नहीं है, सब उसको अलग अलग तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। कोई उसको देख के मजे ले रहा है, कोई उसको देख के डर रहा है, और कोई उसको देख के अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स ला रहा है। कोई उसको देखकर अपने परिवार पर ही शक कर रहा है जो बिल्कुल ईमानदार है फिर भी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो इस तरह की चीजें करते हैं, प्लीज मत करिए। ये गलत संदेश है, ये गलत चीजें हैं, नहीं करना चाहिए। और बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि वो मां सौतेली थी, वो डीएनए टेस्ट भी कराने को तैयार है। वो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार है। वो उसकी सगी मां है। उसने ये बताया कि मौसी से उसके अच्छी बॉन्डिंग थी, शायद इसलिए वो मौसी को ज्यादा प्यार करती, या उसके दिमाग में ये गुस्सा हो कि मेरी मां ने पकड़वा दिया। तो भाई, अगर कोई बंदा सीना ठोक के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर रिपोर्टर को ये बोल रहा है कि मैं उसकी मां हूं, सगी मां हूं, हर टेस्ट करवाऊंगी, और एक मां अपनी औलाद को जब बोल रही होगी कि इसको फांसी दे दो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत खिन्न हो गई होगी, बहुत कड़ा कलेजा किया होगा उसने। तो प्लीज, मैं ये नहीं कहती कि उसने नीले ड्राम में उसको काट कर बहुत अच्छा किया, बेशक बहुत गंदा किया, बहुत वाहियात हरकत की। और ये हरकत चाहे आदमी करे या औरत करे, अगर आदमी किसी औरत को ऐसा करता है तो भी गलत है, एक औरत किसी मर्द के साथ ऐसा करती तो भी गलत है। और उसको जो भी सजा होती है, निर्धारित होती है, और ज्यादा से ज्यादा होती मिलनी चाहिए, ताकि पूरे समाज को संदेश मिल सके, ताकि दोबारा कदम उठाने से पहले वो क्लिक कर जाए दिमाग में कि हाँ, इसका नतीजा ये होगा। और आप लोग को सावधान रहना चाहिए उन लोगों से जो आज भी मासूमियत की आड़ में अच्छों को ठग रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग बौखलाए हैं जो एक फेक रिश्ते के लिए सारे अपनों को कुर्बान कर देते हैं। यही तो किया ना सौरभ ने, यही तो किया सौरभ ने। अपना माँ बाप, करोड़ की प्रॉपर्टी, बहन, सबको तो कुर्बान छोड़ दिया था उसने। उसके साथ क्या हुआ? भले वो उसके लिए सच्चा प्यार करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसको मिला क्या?
उसको तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और पीछे दे गया अपने परिवार वालों को बेतहाशा दर्द। मैं कभी नहीं कहती कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है, लव मैरिज। इंसान अच्छा होता है, इंसान अच्छा चुनो। मैं किसी मैरिज के विरोध में नहीं हूं। मैं आज भी नहीं कहती हूं कि लव मैरिज के कारण हुआ। इंसान अच्छा चुनो। माँ बाप अगर आपके लिए चुनते हैं तो भी गलती हो सकती है, आप अपने लिए चुनते हो तो भी गलती हो सकती है, लेकिन कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं। जैसे सौरभ ने की, उसको पता था, उसने बोला था मैं तलाक दे दूंगा, उसको उनकी रिलेशन का पता था, फिर भी उसको कंटिन्यू करवाया उसने कि हाँ दोस्त है। अपने माँ बाप से भी बोला कि ये बात करती, लेकिन एज ए फ्रेंड ये गलतियां मत करो। अनजाने में चाहे तुम चुनो चाहे माँ बाप, गलती वो किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक जानबूझकर ना तो माँ बाप आपके लिए गलत जीवन साथी चुनेंगे और ना आप चुनिए अंधे होकर, ठीक है। और ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक स्टेटमेंट मैं ऐड कर रही हूं मुस्कान के माँ और पिता का, आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी चीजें न्यूज पर फैली हुई हैं, आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये जो चीजें स्प्रेड हो रही हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये ऐड करने के बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है, इससे गलत संदेश जा रहा है, इससे हमारी जनरेशन डिस्टर्ब होगी, ये मजाक नहीं है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आगे वीडियो देखिए। हमें बहुत मानता था, हमसे कैसे कहते थे, मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में, उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूदी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग कुछ भी कर सकता है, होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। सौरभ की माँ है और जो सौरभ के भाई हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि मुस्कान के परिवार से भी पूछताछ हो, उनकी भी जो संलिप्तता है वो हो सकती है, तो उनके आरोपों को लेकर के क्या कहेंगे? देखो, माता पिता का दर्द माता पिता ही को होता है। हम उनकी फीलिंग को मैं कह भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा उनके साथ, और जो वो कह रहे हैं और जो लगता है ऐसा, तो मैं पूरा सहयोग करूँगा। यानी आप हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मेरे को कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हर चीज़ में आगे ही खड़ा हुआ मिलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा हर चीज़ में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या उस समय जो मुस्कान है उसके साथ उसकी बेटी मौजूद थी जब ये पूरा कांड हुआ, या फिर आपके पास थी वो बेटी? सौरभ 1 तारीख को हमारे पास छोड़ गए थे कि इसकी 2 दिन के लिए छुट्टी है, ये आपके साथ रहेगी, और 2 दिन बाद इसका पेपर है, तब मैं इसे लेके जाऊंगा। और उसके बाद ये सब हो गया, तब से ये लड़की हमारे पास है। अच्छा, जब मुस्कान हिमाचल गई थी घूमने, तब ये बेटी आपके पास ही थी? जी, हमारे पास ही थी। 1 मार्च से ही हमारे पास है। तो क्या कभी बेटी ने पूछा कि मम्मा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, और क्या कुछ उसको कुछ बताया गया, या फिर अभी भी उसको कोई बातचीत पता नहीं है? कुछ तो आपके माध्यम से पहुंच रही है उसके पास बात। जब हम किवाड़ नहीं खोलते तो यहाँ आपके माध्यम से वो सुन लेती है, क्योंकि आप ज़ोर ज़ोर से जब बोलते हो तो उसे सब सुनाई देता है। और सबसे पहले जब ये सुबी ने हमें घटना सुनाई थी तो ये बच्चा आसपास में था, तब इसने तब भी सुन लिया था। तो ये जानता है और मम्मी को ज़्यादा पूछता है। मम्मी से कहता है बात ही करनी है, मेरे को बात करवाओ, तब हम पता है हम इसे कैसे समझाते हैं। अच्छा, इसकी नानी बार बार ये कह रही थी कि बेटी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो इसकी दादी हैं, जो सौरभ की माँ है, वो बार बार ये आरोप लगा रही थी कि हमारी नातिन जो है वो ये कह रही थी कि पापा ड्रम में है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है? वो सोच रही थी कि जिस दिन ये हुआ है ये लड़की वहाँ थी, और इसने मोहल्ले वालों को बताया है 18 तारीख को कि वो मेरे पापा ड्राम में है, तब ये सारा केस हुआ है। वो ये लोग जानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को मैं ही थाने ले गया था, पर उस दिन इसने मुस्कान की बात है, जिस दिन वो हमें बता रही थी तब ये आसपास में थी, तभी उसने सुन लिया था। वीडियो कॉलिंग भी की थी क्या मुस्कान ने? वीडियो कॉलिंग 17 की जब रात को आई थी ये रूम पर, 10 बजे बता रही, 10 साढ़े 10 या 11 बजे आई थी अपने रूम पे। उस दिन कोई बात नहीं करी इसने अपने आके हमसे, और 18 तारीख के 12 साढ़े 12 बजे
अपनी मम्मी को फ़ोन करा के पीहू से बात करनी है मेरे को वीडियो कॉलिंग पे। तो इनने बात करवाई, ये परेशान भी थी और रो रही थी। तब इसने फ़ोन लेके अपने हाथ में इससे कहा कि तुम आते ही लड़ लिए, 17 की रात को आए थे और 18 को वो रो रही थी, क्या आते ही लड़ लिए तुम, वहाँ तुम्हारी लड़ाई बंद नहीं होने की। तो उसने इशारा करा कि सौरभ पीछे है, मैं आके घर पे बात करूँगी। तो इसने कहा कि आ जा तू बात कर ले, दोनों जने आ जाना। इसने ऐसा बोला तो कह रही ठीक है मैं आ रही हूँ बताने के लिए। तब वो 4 बजे 4 या 4:30 बजे आई है हमें बताने के लिए। और जिस टाइम वो बता रही थी ये लड़की पीहू जब भी हमारे आसपास ही थी, क्योंकि वो इस तरह से बताई हम भी रोने लगे, शौक में थे और थोड़ा लाउडली बात हो गई, इस वजह से बच्ची को पता है। शादी का माहौल है, जमा है रंग, आओ देखें किसके ने कृत्य किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा आप लोगों को लगा होगा। क्या बचपन से ही ऐसी थी या फिर गलत संगत में आने के बाद इस तरीके की हरकतें हो गई? क्योंकि बेटी के लिए सबसे ज़्यादा पिता के दिल में प्यार होता है, लेकिन बेटी की हर हरकत पर माँ की पैनी नज़र होती है। तो आप एक माँ हैं और मुस्कान किस तरीके से रही, किस तरीके से आपने उसे पाला पोसा, और ये जो गलत संगत की बात आ रही है कि साहिल ने उसे बिगाड़ दिया, वो किस तरीके से हुआ? आप ये बताइए, जब इसने लव मैरिज करी थी और ये भाग के गई थी तो सौरभ के परिवार वालों ने ही इन्हें सपोर्ट करा था, सौरभ को और शुभी को। बल्कि हम एक लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा ये बुरा लगा था, हम अग्रीड नहीं थे इनकी शादी के लिए। कोर्ट में भी इनकी फैमिली ही नज़र आ रही थी, हर चीज़ में इनके जीजा जी, इनकी बहन सब थे सपोर्ट में। उस टाइम जब ये मतलब सौरभ के साथ तैयार थे कि हाँ हम शादी कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं लड़की ऐसी थी? आप ये बताइए, अगर ये लड़की ऐसी दिख रही होती या इन्हें पता था, मतलब हमारा कुछ दूर से था कि हाँ कांटेक्ट में थे हम, एक फैमिली जानती थी एक दूसरे को, तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये अग्रीड होते। बल्कि हम तो सौरभ से यही चाहते थे कि ये भाग गई, कोई बात नहीं, अब बताइए अपनी बहन के घर रहे जाके। 2-3 दिन में मिली थी हमें, शादी भी इसकी वहीं हुई है कोई मंदिर में, तो इनकी फैमिली ने सपोर्ट कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से ऐसी कुछ नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी। जहाँ ये किराए पे रही है वहाँ 2 गद्दों पे रही है। आप ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, मैनिपुलेट तो किया गया है इसे। यानी आपका कहना है कि हर मुसीबत में इसने सौरभ का साथ दिया, और कोविड के दौरान ये 2 गद्दों पर रही। जी हाँ, कोविड के दौरान ये 2 गद्दों पे रही, क्योंकि अच्छों की जॉब चली गई थी उस टाइम पे, और ये तो बाहर करते थे, बाहर जाने का था इनका, और प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते थे, कोरोना का टाइम था, तो हमने सपोर्ट करा। बेदखल के बाद 2 गद्दे रह गए थे। ऐसा कुछ नहीं करती, एज अ फ्रेंड है वो, मेरा बात कर रही हूँ मैं। अब वो कैसे मैनिपुलेट करती थी सौरभ, यानी एक छोटी सी गलती कि छूट दी मुस्कान को कि वो साहिल से बात कर ले, बाहर कर दिया। तो 2 गद्दों में ये पति पत्नी रह रहे थे, उस समय भी मुस्कान ने सौरभ का ही साथ दिया। हाँ जी, सौरभ का साथ, खुश रही है, उसके सारे फोटोज वगैरह जो भी हैं सब खुशहाल हैं, सौरभ के साथ बहुत अच्छे से रही है। ये लड़के ने मैनिपुलेट तो किया है, और ये सौरभ की ही एक छोटी सी गलती है कि एज अ क्लास फेलो लेके उन्होंने उसे व्हाट्सएप पे बात करने दी। यानी एक छोटी सी गलती कि छूट दी मुस्कान को कि वो साहिल से बात कर ले, उसके बचपन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ा है, और वही एक छोटी गलती आज इतनी बड़ी गलती बन गई। हाँ जी, इतनी बड़ी गलती बन गई है। केवल सौरभ को बिलीव जो करता था सूवी पे, वो ये हादसा हो गया उसके साथ, उसका बिलीव तोड़ दिया। वो बहुत प्यार करता था, उसका बिलीव में रखती थी वो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, एज अ फ्रेंड है वो, मेरा बात कर रही हूँ मैं। अब वो कैसे मैनिपुलेट करती थी सौरभ को, वो तो वही जान सकती है। हमारे लिए भी वो एक पहेली बन गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं, जो सौरभ के परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी पैसा लेकर के सौरभ आया था और वो यहाँ पर घर खरीदना चाहता था, और उस घर में मुस्कान और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। तो क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी? और पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि जो पैसा था वो कहाँ है, किस खाते में है? जी देखिए, वो पैसा तो लाए हैं, लेकिन इतना नहीं लाए हैं कि वो हमें मकान दिलवा देंगे। नॉर्मल
हाँ, अपने खरीदने के लिए वो कह रहे होंगे, वो उनका सारा देखिए, सब बैंक अकाउंट में आजकल सब ट्रांजैक्शन होती है, एक एक छोटी चीज़ होती है, वो सब पता चल जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे सबके बैंक अकाउंट, हमारी जो भी डिटेल्स हैं हम सब दे रहे हैं पुलिस वालों को, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वालों का। इसी वजह से हमें विश्वास है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगी सही करेगी। एक आखिरी सवाल, मुस्कान की बेटी आपके पास है, क्या कहेंगी? अपने बच्चों को तो आप पाल रही हैं, साथ में उनकी बेटी भी आपके पास है, तो क्या अगर उनके दादा दादी आते हैं या उनके चाचा आते हैं तो आप मुस्कान को देंगी या आप ही पालेंगी? नहीं, हम तो देखिए, नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक बात कर रही हूँ मैं कि एक बच्चा जो बचपन से हमारे साथ रहा है वो हमारे साथ ही रहे। जब उन्होंने बेदखल कर दिया तो उनसे उनका कोई प्यार नहीं है पीहू का ना। वो बस सौरभ के साथ कभी कभी जाती थी, उसे पता है कि मेरी अम्मा है, लेकिन वो कभी उनके साथ फ्रैंकली नहीं हुई। मेहमान की तरह जाती थी 1-2 घंटे के लिए और आ जाती थी। तो इसे छोड़ के जाओ, कभी सौरभ से ये नहीं कहा तू इसे लेके आया हमारे पास, छोड़ के जा। एक दादा दादी का प्यार मेरे को कभी वहाँ दिखा नहीं इस लड़की के लिए। नहीं तो बच्चे से प्यार हो जाता है, लड़के ने कुछ भी कराओ, लड़की से तो प्यार हो जाता है, पर उन्हें ऐसा प्यार मेरे को कभी दिखा नहीं। सौरभ के संग में ये कई बार गई है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लड़की को हमारे पास छोड़ दे तू।